श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और सभी समाज जब प्रभु के पास आते हैं तो भरत जी निरखि विवेक विलोचनहि शिथिल स्नेह समाज करि प्रणाम बोले भरतु सुमिर सिय रघुराज। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को भरत जी प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर और श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके बोलते हैं कि प्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी पूज्य परम हित अंतर्जामी सरल सुसाहिबुशील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद यानी मित्र, गुरु स्वामी, पूज्य परम हितैषी और अंतर्जामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ और सुजान हैं। समरथ शरणागत हितकारी गुण गाहुक अवगुण अघहारी स्वामी गोसाई ही सरिस गोसाई मोहि समान मय साई दोहाई। कहा कि तब भरत जी अभी प्रभु के गुणों को बताया, अब 20 गुणों की बताई, विशेषण दिए। अब आगे कहते हैं प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आयऊ इहा समाजु सकेली। मैं मोहवश, आप यानी प्रभु के और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर समाज बटोर कर आया हूं। जग भल पोच ऊंचे अरु नीचू अमेय अमर पद माहुरु मीचू। जगत में भले बुरे, ऊंचे नीचे, अमृत और अमर पद यानी देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि राम रजाई मेट मन माही देखा सुना कतहु को नाही। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा और सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मेट दे, यानी आपकी आज्ञा को मेट दे। सोमय सब विधि कीन ढिठाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। मैं, भरत जी कहते हैं कि मैंने तो सब प्रकार से वही ढिठाई की, फिर भी प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। तो कृपा भलाई आपनी नाथ कीन भल मोर दूषण भे भूषण सरिस सुज सुचारु चहुओर। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण अर्थात दोष भी भूषण अर्थात गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि राउरी रीति सुबानी बढ़ाई जगत विदित निगमागम गाई। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई
जगत में प्रसिद्ध है। जगत विदित निगमागम गाई, और वेद शास्त्रों ने इसे गाया है। कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। कि जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कुमति कुबुद्धि, कलंकी जो कलंकी हैं, नीच, निशील यानी शील रहित, निरीश निरीश्वरवादी नास्तिक, और निसंक यानी निडर हैं। अत्यु सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। देखी दोष कबहु न उरे आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। तो उन शरणागतों के दोषों को देख कर भी, देखी दोष कबहु न उर आने, शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए, और उनके गुणों को सुनकर, सुन गुण साधु समाज बखाने, उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। तो को साहिब सेवक ही निवाजी, आपु समाज साज सब साजी। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा, यानी स्वयं ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे, यानी उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे। और निज कर तू तीन समुझिए सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखे। तो सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूं पन रोपी। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर, यानी बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। राउरी रीति सुबानी बड़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। भाई अपनी भलाई से दूसरे का भला करना, यह जो आपकी रीति है, सुंदर प्रकृति स्वभाव और बड़ाई है। जगत विदित, यह जगत में विदित है, सबको मालूम है। निगमागम गाई, श्रुति स्मृति और शास्त्रों में यह कही गई है। कुछ मैं ही नहीं कहता, भरत जी कह रहे हैं कुछ मैं ही नहीं कहता, और इससे मेरी ही भलाई नहीं हुई, बल्कि सब कहते हैं सभी की भलाई आपकी कृपा और भलाई से हुई है। और इसी को भरत जी आगे और स्पष्ट कहते हैं कि कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। भाई रीति वह जो बहुत काल से न जाने कब से बरती जा रही हो, वाणी स्वभाव है जो स्वभावतः स्वतः होता ही है, और बड़ाई तो बड़प्पन है, छोटों की दासों की रक्षा आदर आदि ये गुण है। रीति सुबानी बड़ाई के उदाहरण कुछ, कि जानत प्रीति रीति रघुराई, नाते सब हाथे करी राखत राम स्नेह सगाई। विनय पत्रिका में कि यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, ऐसी कौन प्रभु की रीति, विरुद्ध हेतु पुनीत परिहरि पावरन पर प्रीति। तो आगे भरत जी कह रहे हैं, कुर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निसंकी। कूर यानी भयंकर स्वभाव के,
कि फेर ही सिल लोढ़ा सदन आगे अढ़ुक पहाड़, अकायर कूर कपूत कली घर घर सहस उहार। और कुटिल मन कर्म वचन से टेढ़े, कुटिल का भाव कि मन कर्म वचन से टेढ़े, और खल पर अपकार करने वाले, कि खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमु सकई व सुनूर गारी। और कहते हैं कि कूर कुटिल खल, अब कहते हैं कुमति कलंकी। तो यहां कुमति यानी दुर्बुद्धि, जिनको हानि लाभ का विचार नहीं, और कलंकी अयसी पापी, क्योंकि बिनु अघ अजस की पावई कोई। और आगे कहते हैं कि नीच निशील निरीस निसंकी। 5 पहले कि कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, 5 की बात किया। अब आगे 4 नीच निशील निरीस निसंकी। तो नीच वर्णाधम, जो सज्जन का साथ पाकर भी कमीनापन नहीं छोड़ता। नीच गुड़ी जो जानिबो सुन लख तुलसीदास, ढील दिए गिरि परत मही खैंचत चढ़त आकाश। और निशील किसी का ख्याल न रखने वाला, जिसकी आंखों में पानी ना हो, शर्म हया ना हो। और निरीश नास्तिक, निसंकी, बड़े बूढ़े का डर न रखने वाले। तो यहां 9 को गिनाकर ऐसे ही असंख्य मनुष्य को बता रहे हैं, और 9 अंग की सीमा है। तो ऐसों को भी सम्मुख आते ही अपना लेते हैं, जो इतने अवगुणी हैं, इतने दोष से युक्त हैं। असुनी, किसी ने कह भर दिया कि शरण आया है तो भी अपना लिया, कि तेउ सुनि शरण सामुहे आए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। सकृत प्रणाम किए अपनाए। तो यहां किसी ने कह भर दिया कि शरण आया है तो आपने उसको भी अपना लिया। और सकृत प्रणाम किए अपनाए, कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। वाल्मीकि रामायण में विभीषण शरणागति पर लिखा है वाल्मीकि जी ने। और कहते हैं भरत जी कि देखी दोष कबहु न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। देखी हुई बात प्रामाणिक होती है, उसमें संदेह नहीं होता। और सुनी हुई जो बातें सुनी हुई होती हैं वह अप्रामाणिक बात होती है, वह झूठ भी हो सकती है। पर आप ऐसे गुणग्राहक और सुसाहिब हैं कि सुने हुए झूठे गुणों को भी सत्य मानकर आदर देते हैं, और आंखों से दोष को देख कर भी उस पर किंचित ध्यान नहीं देते, मानो वे दोष है ही नहीं। कि रहतिन प्रभु चित चूक किए की। दोहावली में कि साहिब होत सरोस सेवक को अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपने हु राम न उर धरे। तो सुने हुए की भी साधु समाज में प्रशंसा करते हैं। तो को साहिब सेवक ही नेवाजी, आप समाज साज सब साजी। आप ही सब साज समाज सज कर सेवक को निवाजते हैं। कहने का तात्पर्य यहां कि आप ही अपने प्रसन्न होने लायक गुण दास को दे देते हैं, और आप ही उन गुणों पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसा स्वामी और दूसरा कौन है? यही बात आगे कि पशु सुख नट के दृष्टांत देकर यह बात पुष्ट करते हैं। कि निज कर तू तिन समुझिए सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। भाई अन्य स्वामी अपने समान सेवक का साज देखकर जलते हैं, जैसा आजकल सर्वत्र दिखाई पड़ता है।
पर आप स्वयं सेवक को अपने समान सजा देते हैं। और कौन कहे, सब वानरों निशाचरों को मनोहर मनुष्य रूप धारण आपने करा दिया कि हनुमदादि सब वानर बीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा। तब कहते हैं कि निज कर तूति न समुझिए सपने, सेवक सकुच सोचूर अपने। निज करतूत अर्थात सेवक पर जो आपने उपकार किए और उपकार करते हैं, उनको बिल्कुल मन कर्म वचन से भूल जाते हैं। मन कर्म वचन से भूल जाते हैं। और सपने अर्थात जागृत का तो बात बहुत दूर, स्वप्न में भी कभी उनका ख्याल नहीं आने देते। न समुझिए, निज कर तूति न समुझिए सपने। तो न समझिए अर्थात कितना ही कुछ उपकार करे, पर कभी यह नहीं समझते कि हमने इसके साथ कुछ भी उपकार किया। सेवक का संकोच देखकर उल्टे अपने हृदय में आप सकुचते हैं कि हमने इसको कुछ न दिया, हमसे कुछ न बन पड़ा। सेवक लज्जित होता है, हमने कुछ सेवा नहीं की, अब प्रभु इतनी असीम कृपा कर रहे हैं। अब प्रभु को यह सोच कि इसने बहुत सेवा की, हमने ही कुछ न दिया। जैसे विभीषण को लंका का राज्य दिया, पर मन में सोच रहे हैं प्रभु कि हमने कुछ न दिया। कि जो संपत्ति शिव राव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीष नहीं, सकुच दीन ही रघुनाथ। श्री राम। और इधर केवट के साथ, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। भाई केवट के करोड़ों पीढ़ियों समेत केवट को तार दिया, फिर भी समझते हैं केवट को तो कुछ दिया ही नहीं। सेवक सकुच सोच उर अपने। इसका एक अर्थ और, सेवक के लिए अपने हृदय में संकोच और सोच करते हैं। देने में संकोच किया, कुछ नहीं है, सेवा अनुकूल नहीं है, कैसे दें, उसी कारण सोच रहता है कि कुछ न दिया, ऋणिया बने रहते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, उसका इतना सोच नहीं है जितना विभीषण के कार्य का सोच है। ऐसे समय समर संकट हो, तजो लखन सो भ्राता, गिर कानन जई है शाखा, मृग हो पुनि अनुज संघाती, हुए कहा विभीषण की गति रही, सोच भर छाती। गीतावली में कहा है कि लंका जरी जो है जी, सोच सो विभीषण को, कहूँ ऐसे साहिब की सेवान खटाई को। भरत जी आगे बता रहे हैं कि सो गोसाई नहीं दूसर कोपी, भुजा उठाई कहूँ पन रोपी। शपथ करके, ईश्वर की साक्षी देकर, प्रण करके कहते हैं। श्री सर्वांग जी मन ही मन कह रहे हैं, अहो इस संसार में श्री रघुनाथ जी को छोड़कर स्मरण करने पर कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कौन दयालु है। मैं उनका नित्य अनन्य भाव से स्मरण करता, इसलिए मेरे स्मरण को जानकर प्रभु स्वयं ही चले आए। तो पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। भाई पशु नाचते हैं, तोते पाठ यानी जो उनको पढ़ाया जाता है उसमें प्रवीण हो जाते हैं, पर तोते की पाठ प्रवीणता का गुण और पशु की नाचने की गति, ये पढ़ाने वाले और नाचने वालों के अधीन है। अर्थात नाच और पाठ प्रवीणता में पशु
या तोते कुछ बड़ाई पाने के अधिकारी नहीं है, प्रशंसा योग्य तो नट और पाठक ही है, जिन्होंने उन्हें ऐसा बना दिया। तो यों सुधारिसन मानि जन किए साधु सिर मोर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली भर जोर। श्री राम। इसी तरह आपने अपने सेवक को सुधार कर और सम्मान करके साधु शिरोमणि बना दिया। कृपा करने में समर्थ आपके सिवा और कौन अपनी प्रबल विरदावली को हट करके पालन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। भरत जी ने कहा कि पशु नाचत सुख पाठ प्रवीणा, गुण गति नट पाठक आधीना। भाई बंदर बकरी भालू आदि को जैसा नट सिखाते हैं वे वैसा ही नाचते हैं, और तोते को जैसा पढ़ाने वाला पढ़ाता है वैसा वह पढ़ता और कहता है। पशु और पक्षी में अपनी योग्यता नहीं कि वे स्वयं नाचे या पढ़ लें, ठीक वैसे ही सेवक में अपना कोई गुण नहीं, सेवक के पास अपना कोई गुण नहीं है कि वो आपको रिझा ले। आप ही अपनी रीझ का साज समाज सजकर उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इसमें प्रशंसा आपकी ही है, ना कि सेवक की। आप हो आपको नीके कई जानत, रावरो राम भरायो गढ़ायो, कीर ज्यों नाम रटई तुलसी, सो कहई जग जान की नाथ पढ़ायो, सोई है खेद जो वेद कहई न घटे, जन जो रघुबीर बढ़ायो। हूँ तो सदाखर को असवार तिहारोई, नाम गयंद चढ़ायो। और कहते हैं कि नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद यस गावत। भाई गुणों की गति नचाने और पढ़ाने वाले के अधीन है, अर्थात वैसे ही मेरी भलाई का गुण आपके अधीन है। भाई नट पाठक आधीना, यानी नट डोरी को जैसे जैसे घुमावेगा पशु उसी प्रकार नाचे, जैसे कठपुतली का आप देखते हैं। और तोते को पढ़ाने वाला जो कुछ सिखावेगा वो वही पढ़ेगा और कहेगा। परंतु प्रशंसा होती है पशु और सुग्गे की, तोते की। इसी प्रकार सेवकों के सारे यश और विभव का कारण है तो वास्तव में आप, पर प्रशंसा होती है दासों की। तो यूं सुधारिसन मान जन कि ऐसा धुसिर मोर, को कृपालु बिनु पाली है बिरदावली भर जोर। यूं अर्थात जैसे नट पशु को, पाठक तोते को सुधार कर उनके गुणों की प्रशंसा करके और सब लोगों में उनका यश बढ़ाते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने सेवकों का मान बढ़ाते हैं। को कृपालु बिनु पाली है बिरदावली बर जोर। कौन देव बरी आई, अब बिरद हित हठि हठि अधम उधारे, खग मृग व्याध पखान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विबस विचारे। भाई बरजोर के दोनों भाव यहां, यह पाली है और बिरदावली दोनों के साथ की, बरजोर बिरदावली अब बरजोर पाली है, यानी जबरदस्त यश की पंक्ति को बरियाई पालन करेगा। साधारणतया सब पर भलाई करना कहा और अपने ऊपर भलाई करना कहेंगे। ऊपर जो अभी तक गुण कहे उनसे अपना संबंध मिलाते हैं कि शोक स्नेह की बाल सुभाएं, आयऊ लाई रजाय सुबाएं। अपने शोक से या स्नेह से या बाल स्वभाव लड़कपन से
आज्ञा को बायां देकर यानी न मानकर यहां मैं आया। भरत जी कह रहे हैं और कहते हैं कि तब हूं कृपाल हेरि निजोरा, सब ही भांति भल मान्यू मोरा। फिर भी हे कृपालु, आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भलप्पन ही माना। देख्यूं पाय सुमंगल मूला, जानेऊ स्वामी सहज अनुकूला। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, स्वामी को अपने ऊपर स्वाभाविक ही अनुकूल जान पाया या जान लिया। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। भाई बड़े समाज में अपना भाग्य देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कैसा अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्ही कृपा निधि सब अधिकाई। हे कृपा निधान, मुझ पर आपने सर्वांग पूर्ण कृपा किया और अनुग्रह अघाकर सब अधिकता के साथ किए। तो राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाय भलाई। हे गोसाई, आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार मेरा लाड़ प्यार रखा। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, एक ही उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसी राम दुखारी। कि मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। शोक स्नेह की बाल सुभाएं, जो भरत जी का विचार कि जीवन लाहु लखन भल पावा, सबुत जी राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ काह पछिताऊं अभागी। भाई जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ त्यज कर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, अब मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूं। आपनी दारुण दीनता, कहूँ सब ही सिरुनाई। देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कई जरनी न जाई। भाई सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता को कहता हूं। श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। अनहु पाऊ मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बूझा। एक ही आंक यही मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। भरत जी जब ननिहाल से लौट के आते हैं, प्रभु श्री रघुवर जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी को वन के लिए जाना सुनते हैं, पिता मरण सुनते हैं, तो उस पर ये राजसभा में भरत जी प्रण करते हैं। मन में एक ही आंख एक ही निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। तो वही कि सुख स्नेह की बाल सुभाएं, यह शोक है जिससे दौड़े आए कि तुम पे 5 भोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी। जय सुनि विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। यह सब स्नेह है जिससे मनाने आए। भाई गुरु पिता माता मंत्री किसी की तथा प्रभु का संदेश भी न माना, अपनी ही हठ की कि एक ही आंख यही मन माही। यह बाल सुभाएं हैं क्योंकि बालक हट करता है। अलाई रजाए सुबाएं,
भाई प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आयो यहाँ समाज सकेली। रजायस शब्द से बता रहे हैं, यह दर्शा रहे हैं कि आप ही श्री अवध के राजा हैं और फिर भी मैंने आज्ञा राजा जी की न मानी, यानी आपकी आज्ञा न मानी। यह अपराध मैंने किया और जिसके दंड के योग्य था। हेरि निज ओरा, अर्थात आप जन के अपराध को नहीं देखते, अपनी कृपा आदि गुणों की ओर देखकर ही जन का भला करते हैं। कि मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोसो। कहते शोक स्नेह वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि स्नेह परवश तथा शोक से व्याकुल होकर ये भरत मुझे देखने के लिए आए हैं, इनके आने का और कोई प्रयोजन नहीं है। तो सब ही भांति भल मान मोरा का स्वरूप, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक पर लोक नसाई। अब मिट्टी है पाप प्रपंच सब, अखिल मंगल भार। लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। देखे उपाय सुमंगल मूला, जाने उ स्वामी सहज अनुकूला। भाई जो भरत जी ने अवध दरबार में कहा था कि देखे बिन रघुनाथ पद जी कई जननी न जाए, उसी के संबंध में कि देखे पाए सुमंगल मूला ये कहे। और जो चित्रकूट के निकट पहुंचने पर भरत जी ये समझ रहे थे, संदेह कर रहे थे कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि बनत जाहि तजिठाऊं। उसके संबंध में यहां कहा कि जाने स्वामी सहज अनुकूला। तो यहां चित्रकूट आने के फल को कहा। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। भाई यह श्री वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी और श्री जनक जी आदि का समाज है, इसलिए बड़ा समाज कहा। बड़े समाज बिलो क्यों भागू। अब बड़ी चूक अर्थात आज्ञा का उल्लंघन, इतना बड़ा अपराध किया, उस पर भी स्वामी का मुझ पर ऐसा अनुराग। और वशिष्ठ आदि सभी बड़े बड़े महानुभावों के बीच में और समाज भर प्रशंसा कर रहा है, यही मेरा बड़ा भाग्य है। बड़े समाज बिलो क्यों भागू, बड़ी चूक साहिब अनुरागू। कहने का भाव कि ऐसे समाज में मेरा भाग्य तो दब जाना चाहिए था, सो न दबा। चूक बड़ी है, उस पर स्वामी का बड़ा अनुराग है, स्वामी का बड़ा अनुराग है, इससे मेरा भाग्य सर्वोपरि है। तो कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कीन्हि कृपा निधि सब अधिकाई। कृपा अनुग्रह के अंग अच्छी तरह से कृपा निधि ने सब अधिकता से किए, अर्थात कृपा अनुग्रह में कुछ कसर बाकी नहीं रही। सर्वांग कृपा अनुग्रह से अघा गए, संतुष्ट हो गए। हे कृपा निधि, आपने सब अधिक किया, अर्थात जितने के लायक मैं न था उतना आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। भाई कृपा अनुग्रह और सहायता सबको कृपा निधि ने अधिकाई से आघा कर किया। भाई कृपा से अपराध नाश करके इसने ही बनाया और अनुग्रह से अंगीकार किया। तो राखा मोर दुलार गुसाई, अपने सील सुभाय भलाई। आपने दुलार न रखा होता तो विधि ने तो हमारा दुलार नष्ट ही कर डाला होता। कि विधि न सके उससे ही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। और कहते हैं अपने सील सुभाए भलाई, आपने अपनी ओर से रक्षा की,
मुझ में कोई गुण नहीं थे कि जिसे देखकर आप रक्षा करते। यानी आपने स्वयं अपनी ओर से रक्षा किया। भलाई यानी भलमनसाहत। कुछ लोगों का मत है कि भरत जी ने जो अपने लिए कहा कि शोक स्नेह की बाल सुभाएं, उसी के अनुसार यहां प्रभु में 3 गुण शील सुभाएं भलाई कहे। शोक से आया तो आपने शील से दुलार किया, बाल स्वभाव है इसलिए अपनी भलाई से दुलार किया, और स्नेह से आया तो आपने अपने स्वभाव से दुलार किया। तो नाथ निपट मई कीन डिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज का संकोच छोड़कर सर्वथा ढिठाई ही की है। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमी देव अति आरती जानी। हे देव, मेरे अत्यंत दुख को जानकर मेरी इस अविनय या विनय की रुचि अनुकूल वाणी को क्षमा कीजिएगा। सुहृद सुजान सुसाही बही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सबई सुधारी मोरी। सुहृद सुजान और सुसाहिब से बहुत कहना बड़ा दोष है। हे देव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, वही मेरा सब सुधरेगी, वही सुधारेगी। अर्थात आज्ञा छोड़ और किसी तरह मेरी बिगड़ी नहीं सुधर सकती, इससे अब शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। तो यहां निपट ढिठाई, भाई बड़ों के समाज में बोलना ढिठाई, और यहां सबके बीच में स्वामी का भी संकोच न किया, उनके सम्मुख ढिठाई की, इसलिए निपट ढिठाई। और अभिनय विनय जथा रुचि बानी, भाई यह मेरी वाणी अनीति है या नीति की, नम्रता रहित व विनीत की, कुप्रार्थना या प्रार्थना, जो कुछ भी हो यह रुचि के अनुसार कही गई है, इसे क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं आर्त हूं और आर्त के चित्त में चेत नहीं रहता, जो मन में आया वही कह डालता है, विचार की शक्ति उसमें रह नहीं जाती। अति आरत अति स्वार्थी अति दीन दुखारी, इनको बिलग्न मानिए बोलहि न विचारी। भाई सुहृद सदा हित ही करेगा, वह अहित कदाप करेगा ही नहीं। सुजान चतुर, जो मन की जानता है, सब विद्याओं में चतुर, तो वह जो कुछ करेगा वह वेद शास्त्र आदि का सार होगा, धर्म नीतिमय और विवेकमय होगा। और सुसाहिब अपने सेवक का सदा पालन ही करता है, कैसा ही अपराध क्यों न हो जाए। तब जिसमें ये तीनों बातें हैं उससे कहना कि ऐसा करो, यह तो बड़े दोष की बात है। बड़ी खोरी से बता रहे हैं कि थोड़ा ही कहना दोष है, थोड़ा भी कहना, और बहुत कहना तो बहुत बड़ा दोष। और यह सिद्धांत भरत जी का है, आगे भी यही कहेंगे कि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। तो सुहृद सुजान सुसाहिब ही, बहुत कहब बड़ी खोरी, आय सुदेय देव अब सब ही सुधारी मोरी। सुहृद सुजान सुस्वामी से तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए। सेवक का हित तो स्वामी की सेवकाई सब प्रकार के सुख का लाभ छोड़कर करने में है, उससे थोड़ा भी कहना दोष है, और बहुत कहना तो बहुत बड़ा भारी दोष है। जो निर्दय हो उसे पसीजने के लिए अधिक विनय की आवश्यकता होती है, या जो बेसमझ हो उसे समझाने के लिए अधिक कहना पड़ता है। पर जो सुहृद हो, सुजान हो, उससे बहुत कहना मानो उस पर दयाहीन और बेसमझ होने का दोष का आरोपण करना है, उसे कुस्वामी कहना है। इसलिए मैं बहुत नहीं कहता। बड़ों को आप आदेश मत दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। इतने से ही मेरी सब सुधर जाएगी। कहने का भाव वही जो गुरुजी ने कहा था कि यदि मुझे आज्ञा दीजिएगा और मैं
और उसके अनुसार मैं चलूंगा तो राजा आप रहे, मैं सेवक रहा, तो मेरा सेवक धर्म अक्षुण रह जाएगा। अब भरत जी और क्या कहते हैं, उस पर रघुनाथ जी क्या कह रहे हैं और क्या भरत जी को समझाते हैं, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।